उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड द्वारा 117 मदरसे संचालित किए जाते हैं। वो मदरसे वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। इन मदरसों में अब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शदाब शम्स हैं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कदम है और इससे बच्चों के भविष्य में कैसे सुधार आएगा। ये 117 जो मदरसे हैं वक्फ बोर्ड के, इनमें क्या ऐसा नया करने आप जा रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको कुछ नई शिक्षा मिलेगी और उनके जीवन में कुछ सुधार आएगा? देवभूमि उत्तराखंड में हमने एक मॉडर्न मदरसे का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मत ये है कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं ये भी इस प्रदेश के बच्चे हैं, तो इन प्रदेश के बच्चों को भी वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उत्तराखंड के आम बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो मेरे उत्तराखंड के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरे मदरसे के बच्चे भी वो क्यों ना पढ़ें। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो उत्तराखंड शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है, जो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है, जिसका रिज़ल्ट आज आया है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी वही पढ़ें जो उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। और इसलिए हमने तय किया है जो हम मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं उसमें हम उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे। और उस उत्तराखंड बोर्ड के अंदर हमारा मत है कि उसके साथ साथ सुबह से दोपहर तक वो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ेंगे और उसके बाद वो अपना कुरान का दर्स लेंगे। तो मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र सब कुछ बन पाएंगे। अब उन्हें अपनी डिग्रियों के लिए, उनकी मान्यताओं के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उनकी डिग्री उत्तराखंड बोर्ड से उन्हें मिलेगी। तो मेरा बच्चा भी सब कुछ पढ़े और वो भी देश को और समाज को समझे, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए हमने अपने जो पिछला बोर्ड हुआ था उस बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और ये तय किया है कि उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी मदरसे हैं उसको सबको उत्तराखंड जो शिक्षा परिषद है उसमें उनको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। सारे मुतवल्लियों को सीओ वक्फ बोर्ड की तरफ से लेटर्स जारी किए जा चुके हैं, निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सचिव शिक्षा को भी पत्राचार उनके द्वारा किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय के ऊपर अब हम लोगों को बैठ के बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड को नई दिशा देने के लिए ये जो मॉडर्न मदरसे हैं ये अपना रोल प्ले करेंगे और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड का दैवित्य है वो भी बचा रहेगा और उत्तराखंड एक बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। और हमने तो मॉडर्न मदरसे का एक प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। अब उसके अंदर बहुत जल्द हम आप लोगों को वहाँ बुलाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसका उद्घाटन करेंगे। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड एक नई सोच, एक नए विजन के साथ कुछ बड़ा करने वाला है। तो वन नेशन वन एजुकेशन, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शदाब भाई, मदरसों को लेकर के एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है समाज में कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उससे बच्चे आगे चल कर के कुछ गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है टीवी डिबेट्स हों या और चीज़ों पर इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जाती हैं। इन मदरसों के अस्तित्व में आने के बाद जब आप कह रहे हैं कि इनको एक हायर एजुकेशन मिलेगी, एक तो ये एजुकेशन कैसी होगी, कौन सी क्लास तक होगी, दूसरा यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चों के एडमिशन्स अन्य स्कूलों में कैसे होंगे, उसको लेकर के आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। गलत सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप शायद मदरसा बोर्ड समझ रहे हैं। मदरसा बोर्ड के जो कागजात हैं उनकी मान्यताओं को सवाल है। हम तो मदरसा बोर्ड की लाइन पे जा ही नहीं रहे ना। हम तो कह रहे हैं फ्यूचर में मॉडर्न मदरसे कैसे होंगे, हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को अब वो दोम, शोम, तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, क्या बोलते हैं उसे, मुंशी, मुअल्लिम, अदीब माहिर, अदीब कामिल, ये नहीं पढ़ाएंगे हम। मौलवी वाली ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ। ये उनकी डिग्रियां हैं, ये वो लोग चलाएं। हमारा तो बोर्ड पूरा वो उत्तराखंड बोर्ड, जो उत्तराखंड का आम बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, जो उत्तराखंड का सिलेबस में है वो पढ़ेंगे मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे। वो दोपहर के बाद का जो उनका कुरान का सेशन होगा वो कुरान पढ़ें, कुरान को याद करें, हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर बने। उसके बाद 12th कर लें, उसके बाद उन्हें जो पढ़ना चाहें हमारी तरफ से फ्री हैंड होगा। वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इधर आएँ और कुरान की तालीमों को हासिल करना चाहते हैं, 12th आफ्टर 12th वो कहीं जाना चाहते हैं, फिर वो हमारी तरफ से फ्री हैं। 12th तक की एजुकेशन का जो पैटर्न है वो ये वाला रहेगा। और फिर मेरे बच्चों को ये मेरी कहाँ एडमिशन होगा, भाई जहाँ उत्तराखंड के हर बच्चे का होगा वहाँ होगा। जो परसेंटेज आएगी मेरे बच्चों की, अगर जो मेरा बच्चा टॉप करता है तो उसे हर जगह एडमिशन मिलेगा ना। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उसे मेरी डिग्री की कम समकक्षता कब होगी, मेरी मान्यता कब मिलेगी, वो झंझट ही नहीं रखा हमने। इसलिए हमने कहा कि बराबर लेवल एकदम
जो उत्तराखंड का आम बच्चे का सिलेबस है वही मेरा है, जो वो पढ़ रहा है वही मेरा बच्चा, मदरसे का बच्चा भी पढ़ेगा और एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेगा। उसमें वो संस्कृत भी पढ़ेगा, श्री राम को भी पढ़ेगा, श्री कृष्ण को भी पढ़ेगा, भगवान बुद्ध को भी पढ़ेगा, और संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ेगा। सब कुछ पढ़ेगा ना, और कहेगा कर लो दुनिया मुट्ठी में। और फिर मैं बताऊंगा स्मार्ट मदरसे, स्मार्ट बोर्ड, और स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ेगा, इंटरनेट पे पढ़ेगा, सब कुछ जो जानना चाहेगा। जब वो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो वो ये भी पढ़ेगा इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। वो हिंदी में भी पढ़ेगा, मैं प्रारंभ करता हूँ उस परम पिता परमात्मा के नाम से जो बड़ा कृपालु और दयालु है। तब आएगा ना मज़ा, तो समझ में आएगा कि कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या जी रहे हैं। गलत समझाया जा रहा है, गलत चलाया जा रहा है, तो उसके ट्रैक को सही करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि हम युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है, लोग सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा निज़ाम बनने जा रहा है। और मैं युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि बहुत ईमानदारी के साथ वो हमें बैकअप कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब नई शिक्षा क्रांति के रूप में उत्तराखंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शराब शम्स थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से जोड़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी जो उत्तराखंड के तमाम स्कूलों में बच्चों को मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।